तू तेरी नजर खुशबू तेरा बदन पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। दोस्तों, क्या आप एक ऐसे सिंगर की कल्पना कर सकते हैं जिसकी आवाज़ सुनकर 90 के दशक का पूरा हिंदुस्तान जागता था और सोता था। एक ऐसी जादुई आवाज़ जिसने रोमांस को एक नया नाम दिया। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सबसे चहेते सिंगर उदित नारायण जी की। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उदित नारायण के नाम संगीत की दुनिया का एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड दर्ज है जिसे आज तक लता मंगेशकर, किशोर कुमार या मोहम्मद रफ़ी जैसे दिग्गज भी नहीं छू पाए। जी हाँ, उदित नारायण दुनिया के इकलौते ऐसे मेल प्लेबैक सिंगर हैं जिन्होंने एक या दो नहीं बल्कि लगातार 3 अलग अलग दशकों 1980s, 1990 और 2000s में फिल्म फेयर बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड अपने नाम किया है। लेकिन दोस्तों, इस सुनहरी कामयाबी के पीछे छुपा है 9 साल का एक ऐसा खौफनाक संघर्ष और एक ऐसी दर्दनाक कहानी जिसे सुनकर आज आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम उदित जी के इसी ऐतिहासिक सफ़र, उनके सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स और उनके जीवन के उस मोड़ के बारे में बात करेंगे जब वो मुंबई छोड़कर हमेशा के लिए खेती करने वापस जाने वाले थे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये कहानी सिर्फ संगीत की नहीं, कभी हार न मानने वाले जज्बे की है। इस चमचमाती सफलता को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। उदित नारायण जी का जन्म एक बेहद साधारण परिवार में हुआ था। हालात ऐसे थे कि जिस गांव में उनका जन्म हुआ वहाँ सालों तक बिजली तक नहीं थी। उदित जी को बचपन से ही गाने का बेहद शौक था और आपको जानकर हैरानी होगी कि शुरुआती दिनों में वो गांव के छोटे छोटे मेलों में सिर्फ 25 पैसे के लिए गाया करते थे। संगीत का ये जुनून उन्हें नेपाल के काठमांडू रेडियो स्टेशन ले आया, जहां उन्हें 100 रुपये प्रति महीने की नौकरी मिली। लेकिन उदित जी की किस्मत में तो इतिहास रचना लिखा था। साल 1978 में एक म्यूजिकल स्कॉलरशिप के जरिए वो सपनों की नगरी मुंबई पहुँचे। उन्हें लगा कि मुंबई आते ही उन्हें काम मिल जाएगा, लेकिन असल नरक तो अब शुरू होने वाला था। मुंबई में उनका न तो कोई गॉडफादर था और न ही रहने का ठिकाना। उन्होंने 7 से 8 साल तक संगीत की कड़ी ट्रेनिंग ली, पाई पाई के लिए तरसे, 5 स्टार होटलों में रात रात भर गाने गाए ताकि पेट भर सके और दिन में म्यूज़िक डायरेक्टर्स के दफ्तरों के चक्कर काटे। 1980 में उन्हें पहला ब्रेक मिला फिल्म 21वीं सदी में, लेकिन वो फिल्म नहीं चली। इसके बाद अगले 8 से 9 सालों तक उदित नारायण सिर्फ छोटे मोटे कोरस गाने या साइड सॉन्ग्स गाकर गुजारा करते रहे। एक वक्त ऐसा आया जब वो अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे और उन्होंने मान लिया था कि अब मुंबई में कुछ नहीं हो सकता। वो अपना बोरिया बिस्तर समेटकर वापस गांव जाने और खेती करने का मन बना चुके थे। लेकिन तभी किस्मत ने एक यू टर्न लिया। साल था 1988। बॉलीवुड में एक नया लड़का कदम रख रहा था जिसका नाम था आमिर खान। फिल्म का नाम था कयामत से कयामत तक। इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी संभाली मशहूर जोड़ी आनंद मिलिंद ने। उन्होंने उदित नारायण की आवाज़ पर भरोसा जताया और उन्हें फिल्म के सारे गाने गाने का मौका दिया। और फिर जो हुआ वो इतिहास है। फिल्म का एक गाना आया, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। इस गाने ने रातों रात पूरे देश में तहलका मचा दिया। हर कॉलेज, हर गली, हर नुक्कड़ पर सिर्फ इसी गाने की गूंज थी। उदित नारायण जी की वो मासूम, खनकती और ताजगी से भरी आवाज़ सीधे लोगों के दिलों में उतर गई। और इसी गाने के लिए साल 1989 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में उदित नारायण को उनके करियर का पहला फिल्म फेयर बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला। जैसे ही 1990 का दशक शुरू हुआ, बॉलीवुड म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक नया कंपटीशन देखने को मिला। एक तरफ थे कुमार सानू, जो लगातार बैक टू बैक 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स जीतकर राज कर रहे थे, और दूसरी तरफ थे हमारे उदित नारायण, जो अपनी वर्सेटिलिटी और मीठी मुस्कान के साथ हर दिल पर छा रहे थे। 90 के दशक में उदित जी ने साबित कर दिया कि वो लंबी रेस के घोड़े हैं। दिल लगा के रखना, डोली सजा के रखना। साल 1995 में यश चोपड़ा की ऐतिहासिक फिल्म आई दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इस फिल्म का एक गाना जो आज भी हर शादी की जान है, मेहंदी लगा के रखना, जतिन ललित के संगीत और आनंद बख्शी के शब्दों को जब उदित नारायण ने लता मंगेशकर के साथ अपनी आवाज़ दी तो ये गाना एक एंथम बन गया। इस ब्लॉकबस्टर गाने के लिए उदित नारायण को साल 1996 में उनके करियर का दूसरा फिल्म फेयर अवार्ड मिला।
लेकिन उदित जी यही नहीं रुके। इसके ठीक अगले ही साल यानी 1996 में आमिर खान की फिल्म आई राजा हिंदुस्तानी। इस फिल्म का एक सैड रोमांटिक सॉन्ग था, परदेसी परदेसी जाना नहीं। नदीम श्रवण के इस कंपोजिशन को उदित नारायण जी ने जिस दर्द और जिस शिद्दत से गाया, उसने हर आशिक को रोने पर मजबूर कर दिया। परदेसी परदेसी जाना नहीं। नतीजा, साल 1997 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में उदित नारायण ने लगातार दूसरा और अपने करियर का तीसरा फिल्म फेयर अवार्ड अपने नाम कर लिया। 90 के दशक को उदित जी ने पूरी तरह से अपने नाम कर लिया था। अब साल बदल चुका था, सदी बदल चुकी थी और दशक भी बदल चुका था। साल 2000 की शुरुआत हुई, नए सिंगर्स आ रहे थे, म्यूजिक का ट्रेंड बदल रहा था, लेकिन उदित नारायण की आवाज़ का जादू वैसा ही बरकरार था। साल 1999 में संजय लीला भंसाली की एक मास्टरपीस फिल्म आई, हम दिल दे चुके सनम। इस्लाम दरबार के क्लासिकल और हेवी म्यूजिक के बीच उदित जी ने एक ऐसा बेहद खूबसूरत गाना गाया। ना चंदा तू नहीं आना, तू जो आया तो सनम शर्मा के कहीं चला जाए ना। इस गाने में जो नज़ाकत थी, जो रोमांस था, उसने एक बार फिर साबित किया कि उदित नारायण का कोई मुकाबला नहीं है। साल 2000 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में जैसे ही उदित नारायण के नाम की घोषणा हुई, उन्होंने इतिहास रच दिया। ये उनका चौथा फिल्म फेयर अवार्ड था और इसी के साथ वो फिल्म फेयर के इतिहास में 3 अलग अलग दशकों 80s, 90s और 2000 में अवार्ड जीतने वाले दुनिया के एकमात्र मेल सिंगर बन गए। इसके बाद आया साल 2001, जब आशुतोष गोवारिकर की फिल्म लगान ने ऑस्कर तक का सफ़र तय किया। इस फिल्म में संगीत के जादूगर AR रहमान ने उदित नारायण से एक गाना गवाया, मितवा। इस सूफियाना और मोटिवेशनल गाने को उदित जी ने इस हाई पिच पर गाया, इसने सुनने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस गाने के लिए साल 2002 में उदित नारायण को उनके जीवन का 5वां फिल्म फेयर अवार्ड मिला। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस महान फनकार की जिसने 25 पैसे से अपना सफ़र शुरू किया, जो मुंबई की गलियों में 9 साल तक सिर्फ एक अदद मौके के लिए भटक रहा था, लेकिन जब उसकी आवाज़ को पंख मिले तो उसने आसमान को छू लिया। 5 फिल्म फेयर अवार्ड्स, 20 से ज़्यादा नॉमिनेशंस, 4 नेशनल फिल्म अवार्ड्स और भारत सरकार द्वारा दिए गए प्रतिष्ठित पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित उदित नारायण जी आज भी जब मुस्कुराते हैं तो उनकी आवाज़ में वही 80 के दशक वाली मासूमियत झलकती है। उदित जी का ये रिकॉर्ड हमें सिखाता है कि चाहे आपकी शुरुआत कितनी भी साधारण क्यों न हो, अगर आप में हुनर है और आप हार नहीं मानते, तो एक दिन पूरी दुनिया आपके कदमों में झुकती है। दोस्तों, उदित नारायण जी का कौन सा गाना आपका ऑल टाइम फेवरेट है? पापा कहते हैं, परदेसी या फिर मितवा? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और उदित जी का ये सफ़र आपके दिल को छू गया हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी ही बेहतरीन सिनेमाई कहानियाँ आपको आगे भी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।